गुई। मेरी बताई हुई तरकीब याद रखना। झेन लियांग ने एक बार कहा था, एक दिन तुम एक ऐसी लड़की से मिलोगे जिससे मिलकर तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम्हारे आसपास की दुनिया में एक कोमल सा बदलाव आ गया हो। उस समय मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा था, लेकिन इस पर ठीक वैसा ही लग रहा है। मजा आ गया। इसको पीने के बाद भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, भैया तुम बिस्तर से क्यों उठ गए? मैंने कहा था ना तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। चलो अंदर आओ। हाँ भैया, भैया ये क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, कल रात को मैं तुम्हें देखने आया था, पर तुम अपने कमरे से गायब थी। बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे लिए ये लाने गई थी। टिटिटिन। ये क्या चीज है? ये एक दवाई है, जल्दी से इसे पी लो। इसे पीने से तलवार तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। तुमने पिया? मैंने तो पी लिया। मैं ठीक हो गई, देखो। भैया अब जल्दी से इसे पी लो ना। मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब कह देती हूँ, एक भी बूंद मत छोड़ना, समझ गए ना? भैया चलो पी लो ना, जल्दी करो। हाँ अभी पीता हूँ। तो बताओ कैसा लग रहा है? भैया जरा देखो तो, तलवार की चोट की निशान गायब हो गई। भैया चलो अभ्यास करते हैं। भैया मेरी वजह से मैं तुम्हारे सपनों को टूटते नहीं देख सकती हूँ। तुम ही यहाँ रहने के लायक हो। सब कुछ तालमेल में है। इस तलवार की आत्मा ठंडी है और मेरा बदन अग्नि से भरा हुआ है। क्या बात है! इस तलवार के साथ तो मेरे अंदर की अनंत अग्नि कभी नहीं भड़केगी। ये क्या? क्या हुआ?
बहुत तकलीफ महसूस हो रही है? तुम चाहे कितना भी अभ्यास कर लो, इसे काबू में नहीं कर पाओगी। जब मैं शुशान में आया था तुम्हारी ही उम्र का था, पर मैं तुमसे कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी था। मैं पहाड़ी की चोटी पर जाकर उस आदमी से मिलना चाहता था जो महत्वाकांक्षी था, दुनिया की भलाई सोचता था। उसके साथ अभ्यास करना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, पर मुझे पता नहीं था कि इतना इंतजार करना होगा। तब शुशान में सिर्फ 100 ही शिष्य थे। क्या तुम जानती हो शुशान की 5 चोटियों पर अब कितने शिष्य हैं? तुम्हें छोड़कर 1499 शिष्य हैं। उनमें से कुछ यहां दुनिया की भलाई के लिए आए हैं, और कुछ अपने साथी के लिए आए हैं, और कुछ यहां अपने आप के लिए आए हैं। और उन सभी के अंदर उनकी अपनी एक आस्था है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे उन्हें पता चलेगा कि उन्हें असल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यू यिंगनान, तुम बताओ, तुम यहां किस लिए आई हो? वो तुम्हें तो पता भी नहीं तुम किस लिए आई हो, तो तलवार का साथ मिलने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? अगर कल तुम इम्तिहान में सफल नहीं हो पाई तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मान लो यही तुम्हारी मंजिल है। यू यिंगनान, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहां क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ये तलवार मुझे अपनाने से क्यों हिचकिचा रही है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं शुशान में रहने के लायक नहीं हूँ? तैयार हो जाओ, पाव आ रहे हैं। अरे लगता है खाना आ गया है। खास पाव बन के तैयार है। मुझे क्यों? लेकिन सुनो, खाकर तुम लोग सुस्त मत पड़ जाना। मुझे भी चाहिए, मुझे। मैं खाऊंगा। बहुत अच्छा है। हाँ, एक दो। अरे दो मेरा है। ये कल मेरा है। के बाद फिर कभी भी मुझे इनके साथ खाने का मौका नहीं मिलेगा। यिंगनान, चलो आओ, मैं तुम्हें एक पाँव देता हूँ। यिंगनान, अरे मेरा इधर खाना आओ। अभी पीछे हटो। पूरा नहीं हुआ है। लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो ये पेटू सब कुछ डकार जाएगा। मुझे भी खाना है। तुम्हारा शुक्रिया मिचेन, लेकिन भैया कहाँ हैं? वो कौन? यिंगची, वो अभ्यास कर रहा है, कल उसका भी इम्तिहान है। आजकल वो कुछ खाता ही नहीं, बस अभ्यास करता है। ठीक है, लगता है आखिरी बार साथ खा भी नहीं पाएंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मिचेन, क्या तुम दोनों आज मेरे साथ आकर खाना खाओगे? मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। क्या हाँ भूल गए क्या? आज हमारी सालाना प्रतियोगिता का दिन है, और याद रखो इस साल मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम पूरे साल मेरे कपड़े धोना। अरे हाँ, ये बात मैं कैसे भूल गया। यिंगनान, कल आए तो चलेगा? मेरा ध्यान नहीं था। यहाँ आओ। रुको, वहीं पर रुको। मेरा पाँव वापस करो, इधर आओ। मेरा पाँव वापस कैसे करो। लड़के हैं? सुनो यिंगनान, मास्टर, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? छाता नहीं लाई? सुनिए मास्टर, दोनों आज मिलकर तंदूरी चिकन बनाते हैं और सबको बुला लेते हैं। गुरुजी, हाँ मास्टर मुख्य कक्ष में चर्चा पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी आई। ए यिंगनान, वो आज नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं, आज शाम के बदले कल खाना खाते हैं। चलो।
लेकिन कल शाम को मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो बहुत ही लाजवाब था। मेरा तो ध्यान ही भटक गया था, मैं गिरने वाली थी। पता है, इस बार मैंने अपनी तरकीब अपनाई। कैसी लगी? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा कल इम्तिहान है ना, अभ्यास नहीं करना है? उसके लिए तो शक्ति की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए देखो आज मैं क्या लाई हूँ। टडा! चलो साथ में मिलकर खाते हैं। लजीज है ना? जब से मैं शुशान आई हूँ तब से कभी ऐसे आराम से बैठकर नहीं खाया मैंने। कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ। क्या तुम यहाँ किसी और वजह से आई हो? मैं यहाँ तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। हाँ? मुझे नहीं लगता है कि कल के इम्तिहान में मैं सफल होऊंगी। चिंता मत करो, देखना तुम सफल हो जाओगी। तुमने आकाश पुष्प की ओस भी पी है। तुमने उसे नहीं पिया? किसी और को उसकी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन भाई, तुम मेरे लिए दुखी मत होना। मैं जानती हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने अभ्यास को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर वो मुझे घर भेजते हैं तो एक तरह से वो सही होगा। वैसे भी गांव वापस जाना अच्छी बात है। गांव में वापस लौटने के बाद ये यिंगनान फिर से योद्धा बन जाएगी। मैं पूरा दिन खाऊंगी, पीऊंगी और सोऊंगी। पूरे दिन मजे करूंगी। लेकिन अगर मैं वापस गई तो फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। ये बताओ, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? हाँ, क्या कर रहे हो? तुम्हें शांशु के दिल की तरकीब सिखा रहा हूँ। अगर तुमने हवा पर काबू कर लिया तो तुम कल का इम्तिहान जरूर पास कर लोगी। लेकिन मैं तो मेरी तलवार को काबू नहीं कर सकती हूँ। और ये कैसे हुआ? क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ? यिंगनान, याद रखना, चाहे तलवार हो या हवा, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा विरोध कर रही हैं और तुम घबरा जाते हो। त्यागना और स्वीकारना हम पर होता है। समझ गई ना? हाँ भाई, मैं समझ गई। कल चाहे मैं हारूं या जीतूं, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। यिंगनान, ये लो, तुम्हारे लिए।
पर ये क्या है? ये दाग मिटाने की दवाई है। मेरे मास्टर दवाइयों के विषय में बहुत निपुण हैं। ये मैं उन्हीं के पास से लाया हूँ।